ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के जो नोट्स हैं प्रॉपर वो हम पढ़ेंगे और इसके जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर याद से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ हैंड रिटन है। ठीक है, इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ाया था, तो बौद्ध धर्म की जो पूरी पीडीएफ थी वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैनिज़्म की बात करते हैं उससे पहले इस स्लाइड में कहीं कहीं आपको यूपीएससी के फैक्ट और जो भी है वो भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं अब यूपीएससी के फैक्ट एंड पीसीएस के फैक्ट भी वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ चीज़ें अपनी लिख के मैं अभी आपको समझा देता हूँ, तो उसके बाद ये पीपीटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा, बाकी तो पीपीटी में पढ़ा दूंगा, उसके बाद समझ में आ जाएगी। आप जानते हो क्योंकि लिखने का मज़ा एक अलग होता है, लिखने में चीज़ें सही समझ में आ जाती हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, पेन उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जैन धर्म में जो महावीर थे, ठीक है, क्योंकि तीर्थंकर हुए हैं, तो जो तीर्थंकर हुए हैं सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं हमारे ऋषभदेव। ठीक, फर्स्ट तीर्थंकर हमारे हुए हैं ऋषभदेव। ठीक, दूसरे हमारे हुए हैं और तीसरे यहाँ से लेकर के 2 से लेकर के हमें 23, 24 तक, 22 तक हमें कुछ नहीं याद रखना। ठीक, 22वें को याद कर सकते हो। 22वें जो हुए हैं, 22वें का नाम था हमारा अजीतनाथ। अजीतनाथ, ठीक, ये 22वें नंबर के थे। उसके बाद हमें 23 और 24 याद रखना है। 23 नंबर पे कौन था? 23 नंबर थे हमारे पार्श्वनाथ। हैंड राइटिंग होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, और 24 नंबर पे थे हमारे महावीर। ठीक, अच्छा, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। तो अजितनाथ का जो सिंबल था, जिसको बोलते हैं सिंबल, कि किससे पता चलेगा कि इन्होंने अपना सिंबल क्या माना, तो इनका जो सिंबल था वो था शंख। शंख कैसा होता है आपको पता है ना, इस तरीके से कुछ शेप में होता है, इस तरीके से शेप में होता है, बजाया जाता है, हिंदुइज्म में होता है। ठीक है, पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। और महावीर का क्या था? महावीर का था शेर। ठीक, ये पहले तो हमें इतना याद रखना है। अब हम महावीर को उठाते हैं और महावीर की बात करते हैं। महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताओ? महावीर का जन्म हुआ था 540 में, बीसी में। ठीक, और इनकी जो डेथ हुई थी 466 तक, 68 तक, सॉरी, बीसी तक। ठीक, ये था। चलिए, इसके अलावा इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? पिता का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। फादर सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ का ही एक जो है बौद्ध धर्म में भी माना जाता है। बौद्ध धर्म में तो भगवान बौद्ध का ही नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और मदर का नाम त्रिशला। ठीक, यहाँ तक हमें इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब पार्श्वनाथ से पहले, चलो ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करते हैं उससे पहले। ठीक है, यहाँ तक हमारा ओवरऑल हो गया। इसके बाद जो आगे हैं, ठीक, अच्छा, इनका जन्म हुआ कहाँ था ये हम और देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? पावा में। ठीक, पावा। बस ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हो गए, और अभी जो लिखेंगे हम इसी में नीचे और लिख लेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में यहाँ पे मैं आईपैड का यूज़ करूँगा, तो होप वीडियोस की क्वालिटी वगैरह में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आता है जिन। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है जिसको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, जिन का मतलब होता है जिसने जीत लिया, किसे? इंद्रियों को जीत लिया। ठीक, अच्छा, तीर्थंकर होते थे जो मार्ग निर्माता बनाते थे। ठीक है, जिसमें हमारे सबसे पहले आ जाते थे, ये मैंने आपको बताया, ऋषभनाथ, और उसके बाद आते थे अजितनाथ, और उसके बाद आते थे महावीर। महावीर का लॉयन था, इनका सर्प था। ठीक, ऋषभनाथ का नहीं था। चलिए, यहाँ पे कुछ यूपीएससी के फैक्ट लिखे हुए हैं, जिसमें पार्श्वनाथ में 4 महाव्रत थे, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा था, पार्श्वनाथ के बारे में समझ लेते हैं। पार्श्वनाथ ने 4 ग्रह वो माने थे, एक सेकंड में दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बात करते हैं पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ कितने नंबर पे थे? पार्श्वनाथ थे हमारे 23 नंबर पे। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत होते हैं। 4 व्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, ठीक, अमृषा, अचौर्य और अपरिग्रह। 4 ए होते हैं, अहिंसा, अमृषा, अचौर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करनी है। ठीक, लिख दूं क्या? अहिंसा, ठीक, अमृषा, अचौर्य और अपारिग्रह बोलते थे इसको। ठीक, अपारिग्रह। ठीक, तो ये 4 व्रत थे। इन्होंने एक व्रत और जोड़ा था, जिसका नाम था क्या? आप बताओ। उसका नाम था ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और ब्रह्मचर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य। ठीक, ये इन्होंने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं, लाइफ टाइम तक हमें सेक्स नहीं करना है। तो ये इनके व्रत थे जो कि यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, जो कि आपको PDF में भी दिख जाएंगे यहीं पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो ये कुछ नया नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं 540 में इनका बर्थ हुआ था। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में हुआ था। 42 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 4468 BC में इनकी डेथ हो गई थी पावा में, पावापुरी में। ठीक है, और पावापुरी कहाँ था? मल्ल में था। ठीक, मल्ल क्या था? एक महाजनपद था। महाजनपद वाला वीडियो नहीं देखा है तो याद से देख लेना। अब इनके तीर्थ की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप बता दो बुद्ध के तीर्थ कौन कौन से होते हैं। और बुद्ध के तीर्थ जो स्तूप होता है, स्तूप के ऊपर यहाँ पे इसको बोलते हैं हर्मिका। हर्मिका के ऊपर यहाँ पे बौद्ध के 3 क्या दिखते हैं? इनके तीर्थ दिखते हैं, बौद्ध के तीर्थ। ठीक, यहाँ पे था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब होता है सही, गलत नहीं, सही। सही दर्शन रखना है। सही दर्शन मतलब वहाँ दर्शन गलत नहीं होना चाहिए, दृश्य गलत नहीं होना चाहिए, इसको सम्यक दृष्टि भी बोलते हैं। सही नॉलेज होना चाहिए और सम्यक चरित्र, हमारा चरित्र साफ होना चाहिए। ठीक, 5 महाव्रत थे जिसमें ये था, ये ब्रह्मचर्य अलग से जोड़ा गया था। ठीक, ये वही है सत्य अहिंसा अपरिग्रह जो मैंने अभी आपको बताए थे। सत्य अहिंसा अपरिग्रह आस्तेय, और ये ब्रह्मचर्य 5th था जो जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए इनका जो फिलॉसफी थी वो मानी जाती थी अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब हो जाता था, ठीक, अनेकांतवाद का मतलब हो जाता था कि गॉड एक है और वो सब में बट रहा है अलग से, इनका ये मानना था। और इन्होंने ये नहीं माना था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है। इन्होंने ये माना था कि जो ह्यूमन है, जो तीर्थंकर है खासकर, वो भगवान से भी ज़्यादा ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त आत्मा है, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान को कुछ चाहिए, ये इनका मानना था। आत्मा और कर्म की बात कर लेते तो इन्होंने कहा था प्रत्येक कण में आत्मा है। ये लोग आत्मा को मानते थे, बल्कि बौद्ध वाले आत्मा को नहीं मानते थे। फिर उनका आत्मा ही बंधन का कारण है, कि तुम्हारे पास आत्मा है, यही कारण है कि तुम अलाइव हो, तुम जीवित हो, और यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जैन धर्म की फिलॉसफी थी। अब आ जाते हैं मगध के 12 वर्ष भीषण अकाल। मगध में क्या हुआ? मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल रहा। ठीक है, भीषण अकाल मतलब वहाँ पे अकाल चलता रहा। तो क्या हुआ उसमें? जो जैन धर्म थे, ये है मगध वाला एरिया, ये इतना मगध वाला एरिया है। ठीक है, अब मगध वाले एरिया में क्या हुआ? लोग गए बट। कौन बट गए? जैन धर्म के लोग। यहाँ पर से जैन धर्म में लोग बट गए। उसमें से कुछ लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु थे उनके लीडर। ठीक, अब भद्रबाहु थे उनके लीडर। भद्रबाहु के साथ नेतृत्व में कुछ बिच्छू श्रवण बोलगेला दक्षिण भारत, यहाँ पे कर्नाटक के पास चले गए। ठीक, अभी श्रवण बोलगेला से कुछ समय याद आ रहा होगा आपको, और वो क्या याद आ रहा है? मौर्य एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवण बेलगेला में संलेखना विधि से, संलेखना मतलब होता है भूख से मरना, संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक, खैर आपको जो PPT मिलेगी उसमें आपको ये इतना लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब इतना खिचड़ी पिचड़ी नहीं होगा, आपको आराम से नॉर्मली आपको PPT मिल जाएगी। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो मैंने खुद लिखा था, इससे पहले ही लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने ज्ञान त्यागे थे। अच्छा, स्थूल भद्र थे। स्थूल देखो, अब इसको याद करने का तरीका होता है स्थूल मतलब होता है जो एक ही जगह पे रहे, तो स्थूल मतलब स्थूल यहीं पे रह गए। ठीक, स्थूल यहीं पे रह गए, मगध में ही रह गए। ठीक, और सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। अच्छा, आज जो हमें आज के टाइम पे जो हमें जैनिज्म के लोग दिखाई देते हैं वो स्थूल भद्र वाले होते हैं। ठीक है, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। अच्छा, भद्रबाहु वाले नंगे हो जाते थे। नंगे मतलब कपड़े नहीं पहनते थे। अकाल के बाद वापस में मतभेद हुआ, मतलब वापस भाई जब तक ये आए तब तक महावीर की तो डेथ हो चुकी थी 468 में। तो जब ये आए, जब ये दोनों आपस में मिले तो वही हो जाता है ना कि एक ही रिलीजन के लोग अलग अलग संप्रदाय हो गया है, तो बट दोनों के जो थॉट है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इनके बीच में मतभेद चलने लगा। तो यहाँ से क्या हुआ? जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। अब यहाँ पे जो श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक, श्वेतांबर और दिगंबर में, अब श्वेतांबर और दिगंबर से टूटने से क्या हुआ अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लैक कलर में, ठीक है, ओके। तो ये भद्रबाहु थे इनके, अब स्थूल भद्र के श्वेतांबर। सासे, अब इसको याद करने का तरीका है सासे स्थूल और सासे श्वेत। ठीक, दोनों सफ़ेद और सफ़ेद। ठीक, दिगंबर को भद्रबाहु, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा, संस्थापक, ठीक, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये पूर्ण था। ठीक है, महिलाओं के लिए मोक्ष संभव है, बल्कि इनमें महिलाओं के लिए मोक्ष संभव नहीं है, महिलाओं को नहीं रखा जाता था। ठीक है, और मूर्ति पूजक थे। ठीक, स्थानकवासी थे और तेरापत थे। बट मूल संघ 20 पंथ, 13 पंथ और 13 पंथ, ये इनके उप संप्रदाय थे टूटे हुए। ठीक, ये इनके उप संप्रदाय थे टूटे हुए। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे की। यहाँ पर UPSC का एक फैक्ट है, स्थानकवादी संप्रदाय श्वेतांबर जैन से संबंध, तो है ही स्थानकवादी। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन ये है स्थानकवादी। ठीक, ये है स्थानकवादी, मूर्ति पूजक और तैरापथ, ये हमारे किससे हैं? तो बस हमें 3 याद कर लो। देखो MST, ठीक, GST से MST यहाँ पे थे। कौन से? मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करते थे। स्थानकवासी, क्योंकि वो स्थूल भद्र के थे तो स्थानक हो गए। और तेरापथ पे चलने वाले, ये उप संप्रदाय थे। मतलब उप संप्रदाय मतलब श्वेतांबर या दिगंबर भी अंदर से टूट गए थे। ठीक, तो ये यहाँ से थे, बाकी जो बचे वो सब इधर पड़ गए। ठीक,
अच्छा, अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य थे एक आगम साहित्य और एक थे गैर आगम साहित्य। आगम साहित्य वो होते थे जिसमें महादेश के जो महावीर के जो उपदेश थे, महावीर मतलब महावीर को तो जानते हो ना, महावीर के जो उपदेश थे उनको संकलित किया गया था। भाषा थी प्राकृतिक और अर्ध मगधी, नॉट फुल मगधी, अर्ध मगधी। ठीक, 12 अंग, 12 उपांग, और यहाँ पे देखो लिखा भी है भगवती सूत्र। अब भगवती सूत्र की बात इसमें पहले कहाँ हो चुकी है, हमने जब महाजनपद वाला वीडियो बताया था तो भगवती सूत्र में ही सबसे पहले हमें क्या मिला था, 16 महाजनपद का उल्लेख। हमें इसी से पता चला था कि हमारे 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में बनी गई थी। ठीक, ये गैर आगम सूत्र था। क्यों गैर आगम, मतलब जो महावीर द्वारा नहीं लिखी गई वो। ठीक, तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा, कल्पसूत्र द्वारा, सॉरी भद्रबाहु द्वारा। ठीक, चलिए जैन संगतियों की बात कर लेते हैं कि पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक, और इसको पाव से याद रखो, देखो ऐसे समझो, देखो तरीका रखो याद करने का, तरीके जरूरी होते हैं बेटा। ठीक है, ये देखो ये थे हमारे महावीर। महावीर की डेथ कहाँ हुई थी, महावीर की डेथ कहाँ हुई थी, पावा में हुई थी ना, पावापुरी में डेथ हुई थी ना, डेथ मैं डेथ बोल रहा हूँ, इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक, पावा, तो जहाँ डेथ हुई थी वहीं से हमारा वो बन जाएगा क्या, यहाँ से हो गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो है देखो पाटलिपुत्र, और यहाँ से हो गया वल्लभी, पाटलिपुत्र वल्लभी। वल्लभी गुजरात में था, वल्लभी गुजरात, और पाटलिपुत्र कहाँ था, मगध, मगध की राजधानी थी। और किस टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। यहाँ पे 3rd CBC लिखा हुआ है, 3rd CBC मतलब मगध। ठीक, 5th AD में, 5th सेंचुरी AD में, और 12 अंगों का संकलन यहीं पे किया गया था। ठीक, चलिए अब जो है प्रीमियम स्टडी नोट्स जो आप देखो यहाँ पे मैंने ये खुद ऐड किए थे कि आर्ट एंड कल्चर भी हमारा टॉपिक ना छूटे। तो हमारे जो जैन से रिलेटेड जो आर्ट है, जो कि मैंने बौद्ध धर्म में भी पढ़ाई थी, तो बौद्ध धर्म वाला वीडियो ध्यान से देख लेना और उसके नोट्स जरूर देख लेना। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है राजस्थान में माउंट आबू पे, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, विमल शाह द्वारा निर्मित है। ध्यान रखना बेटा क्योंकि ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। ठीक, विमल शाह द्वारा निर्मित है और ये बना है पूरा संगमरमर से, संगमरमर। ठीक, अच्छा संगमरमर क्या होता है, अब देखो जियोग्राफी से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग पता नहीं पढ़ोगे बताओगे या नहीं, लेकिन मुझे ये बता देना कि जो संगमरमर होती है ये कौन सी रॉक होती हैं, ये इग्नियस होती हैं, सेडिमेंट्री होती हैं, या मेटामॉर्फिक होती हैं। ठीक, कमेंट में आंसर देना। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर ध्यान से याद रखना, शेप दे देते हैं, 1 मिनट, शेप में होगा, लाइन है तो 1 मिनट। ठीक है, ये रहा, हाँ अब आएगा मजा। ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसको करेंगे कॉपी, और ठीक है अभी मुझे मिल ले रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा। बाहुबली, अच्छा बाहुबली जो है ये इनसे रिलेटेड थे, किससे, जैन से। ठीक, और ये है श्रवणबेलगोला में, ध्यान रखना बेटा श्रवणबेलगोला में है। श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। और यही श्रवणबेलगोला में क्या हुआ था, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपनी जान दी थी। ठीक, गोमतेश्वर बाहुबली, यह है गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा। ठीक, चलो इसमें भी एक फिगर दे देते हैं, गोमतेश्वर बाहुबली। चलो आगे आते हैं नीचे, यह सित्तनवासल की गुफाएं, तमिलनाडु में है जहाँ पे चित्रकला देखने को मिलती है, सित्तनवासल की गुफाएं। ठीक है, का तमिलनाडु में। ठीक, और जैन चित्रकला से रिलेटेड है। ठीक, पिछली बार NTPC का एक क्वेश्चन था कि जो ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए पाए गए, मतलब लेटी हुई चित्र पाए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आप बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख थे उड़ीसा में, कलिंग राजा खालवेल का संरक्षण प्राप्त था, ये जैन नहीं थे। ठीक, फिर बाद में जैन में कन्वर्ट हुए थे। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख थे, और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिले हैं, उड़ीसा में। किसके उसमें, खारवेल के उसमें। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख, स्केल आ गई है क्या, स्केल हटाओ तो जरा। ठीक है, प्रमुख शाही संरक्षक अजातशत्रु चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग राजा खारवेल अमुक वर्ष, क्या है प्रमुख शाही संरक्षक, जो इसको जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ये वो थे। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ये वो लोग थे जिन्होंने जैन धर्म को, जैसे अजातशत्रु किस डायनेस्टी से आता था, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार डाला था, इसीलिए उसे पितृहंता बोला जाता था। ठीक, तो अजातशत्रु के टाइम पे बौद्ध की भी बैठक हुई थी, तो हमने जब पढ़ा था तो हाँ, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अजातशत्रु। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, और कलिंग के राजा खारवेल थे। ठीक, और अमोघ वर्ष थे। ये 4 राजा थे जिन्होंने इसको संरक्षण मतलब इस धर्म को बचा के रखा कि हाँ इस धर्म में को हम बचाएंगे, मतलब कहने का मतलब। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या क्या
जो है वो देखो, ये वाली बात मैं अभी बता चुका हूँ कि आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, सॉरी ये करते थे, ये नहीं करते थे। नग्नता और तपस्या पे, क्योंकि सबसे कठिन तपस्या सिर्फ जैन धर्म में मानी गई है, यही कारण है कि पीसीएस के मेंस का जो आंसर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कारण बताइए कि जैन धर्म भारत से एशिया से लुप्त क्यों हो गया। क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा अहिंसा और सबसे ज़्यादा कठिन धर्म था। ओशो की फिलॉसफी पढ़ो तो वहाँ पर भी ये समझ में आता है कि वो भी यही बताते हैं कि जैन धर्म सबसे कठिन धर्म है। ठीक है, सिर्फ उबला हुआ पानी सुबह पीना है, उसके बाद हमें दिन भर खाना नहीं खाना है, व्रत रहना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, लाइफ टाइम हमें कहीं, भाई जो अभी मैंने आपको 5 धर्म बताए थे, आचार, अपरिग्रह, अस्ति और जो ब्रह्मचर्य, तो हमें पूरी लाइफ टाइम तक वो करना है। तो सबसे कठिन जो तपस्या है वो जैन धर्म की है। ठीक, मध्यम मार्ग का उपदेश ये था बौद्ध धर्म का कि जो लोग बहुत कठिन नहीं जा सकते हैं, शरीर को कष्ट नहीं दे सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं रह सकते, तो वो मध्यम मार्ग में निकल सकते हैं। मध्यम मार्ग क्या था आपको पता है? मध्यम मार्ग क्या था? ये सिर्फ बौद्ध धर्म में था मध्यम मार्ग। जैन धर्म में कोई मध्यम मार्ग नहीं है। वर्ण व्यवस्था तो थी ही नहीं, क्योंकि इनमें निंदा, यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जैन धर्म की। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे कई लोगों से मिला हूँ जो जैन कम्युनिटी से रिलेटिव हैं, तो मैंने उनके धर्म से रिलेटेड बहुत मतलब स्टडी भी करी है, तो पता चला था कि जैन धर्म में ऐसा है कि एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें अंदर को बटा हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक, और व्यवस्था की पूर्ण निंदा की, ये इनके दोनों में समानता मानी जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं समानता। वेदों पे अधिकारों को अस्वीकार किया, ठीक, और अहिंसा पर जोर दिया, और क्षत्रिय संस्थापक थे, दोनों ही क्षत्रिय थे, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात आ गई। ये वो नोट्स हैं जो मैंने अपने हैंड रिटन आपको लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा जैन धर्म का टॉपिक होता है कंप्लीट, एंड इसके जो वीडियोस है उससे मैं पहले देख लेता हूँ कि अगर इसमें मुझे कुछ और मिल जाता है। अच्छा, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो था यशोदा। यशोदा, यशोदा, ठीक, यशोदा था इनकी वाइफ का नाम। उसके बाद महावीर ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। अच्छा, महावीर का जो फर्स्ट उपदेश था वो मैंने पीपीटी में नहीं ऐड किया था। जो प्रथम उपदेश वो दिया था राजगीर। ठीक, अच्छा, उसके बाद सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये हो गया था। चंदेल शासक खजुराहो, और हो गया था 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋषभदेव अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी का बाद आप देख सकते हो कि अरिष्ट नेमी एकमात्र जैन धर्म में वो थे अरिष्ट नेमी। चलो मैं अरिष्ट नेमी के बारे में बता देता हूँ। अरिष्ट नेमी की बात, इनको श्री कृष्ण के टाइम पे माना गया है। अरिष्ट नेमी है, मेनी नहीं, ठीक है, नेमी, तो इनको श्री कृष्ण का वो माना गया है। और इनका जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ऋग्वेद। ठीक, देव लिख दिया मैंने धोखे में। ठीक, और कृष्ण के समकालीन माने गए हैं, बाकी तो हमें पता ही था, और बैठकें भी हमने देख ली हैं। ओके, कंप्लीट है। और उससे पहले क्वेश्चन बता देना कि बौद्ध का जन्म कब हुआ था? बौद्ध धर्म में महावीर का, सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था बौद्ध धर्म में? तो आई नो कि आपको आंसर पता ही है, 563। और इनका कब हुआ था? 540 में। ठीक, चलिए इसे इरेज करते रहो। ठीक, ओके, डन। तो यहाँ तक हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपको पीपीटी चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इन सब के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और डिज़ाइन बाय आदिन मिश्रा, तो एक लाइक कर देना अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी हेल्प की है, क्योंकि नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, फ्री हैं तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो पेज ऐड है, बाकी अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड भी कर सकते हो इस पीपीटी में। ओके, सो यहाँ तक ओवरऑल कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर सच अमेजिंग दिस कंटेंट।